एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनि भंग गुरु प्रसाद जपु आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। हम अपना हर काम शुरू करेंगे उस भगवान की कृपा से जो ओंकार है, सत्य, जिसका नाम है, जो करता है, चैतन्य स्वरूप पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, कालातीत है, अजन्मा है, स्वयंभू है और गुरु के रूप में भी है। आगे हम बताने जा रहे हैं साधना पक्ष, पौड़ी 28वीं। जपजी साहब की मूल मंत्र की 38 पौड़ियाँ हैं और अंतिम श्लोक मिलकर के कुल 40 पद्य हैं। इसमें 7 पौड़ियों में अगला विभाग गया है, इसके बाद ही 12 पौड़ियों में दूसरा विभाग और 8 में तीसरा विभाग। अब आखिर का चौथा विभाग आरंभ होता है। ये विभाग मूल लेखक ने नहीं बनाए। इसमें आखिर में जो साधना विभाग है, प्रथम 4 पौड़ियों में भगवान को प्रणाम किया गया है, इसके बाद नाम जप की महिमा बताई गई है और फिर आखिर की कुछ पौड़ियों में साधक की उत्तरोत्तर क्या भूमिकाएं होती हैं उनका वर्णन किया गया है। अक्सर साधक की 3 भूमिकाएं मानी जाती हैं, कोई 4 मानते हैं। योग शास्त्र में 7 कही गई हैं, नानक ने 5 भूमिकाएं बताई हैं। इसके बाद में एक पौड़ी में अष्टविध साधन बताए हैं, जैसे योग शास्त्र में अष्टांग योग है, बुद्ध ने अष्टांग मार्ग, और वैसे ही 8 साधन बताए हैं। जपजी समाप्त किया है। आखिर में उपसंहार का श्लोक है। तो इसमें 28वीं पौड़ी है मुंदा संतोख शरम पतु झोली, ज्ञान की करें विभूति, खींथा काल कुआरी काया जुगति, डंडा परतीति, आई पंथी सकल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिशय आदेश, आद अनिल अनाद जनाहित, जुग जुग एकोवेशु। योग शास्त्र में योगियों के अभ्यास के लिए अनेक प्रकार की शारीरिक मुद्राएं बताई हैं। यहाँ पर कहा है कि संतोष ही सब हमारी मुद्रा है, अथवा मुद्रा यानी काष्ठ मुद्रा। कान में पहनने के ऐसे वाह्य आभूषण की हमें ज़रूरत नहीं है। संतोष ही हमारा भूषण है। योगी भीख मांगने के निकलता है तो उसके पास झोली होती है। हमारी झोली है श्रम पत यानी प्रतिष्ठित परिश्रम, एग्निफाइड लेबर। श्रम मुश्किल शब्द है क्योंकि उसका संस्कृत में एक अर्थ होता है कि फारसी में दूसरा है। अगर दूसरा अर्थ किया जाए तो कहना है कि श्रम पतु यानी प्रतिष्ठित नम्रता ही हमारी झोली है। योगी अपने शरीर को विभूत खाक लगाते हैं, ध्यान ही हमारी विभूति है। खींथा यानी कंथा, गुदड़ी, काल ही हमारी गुदड़ी है क्योंकि काल से सब जीर्ण होता है। योगी जीर्ण गुदड़ी पहनते हैं। योगियों की एक युक्ति जुगत यानी प्राणायाम आदि साधना होती है। युक्ति कौन सी है? काया को, शरीर को कुंवारी रखना आदि हमारी युक्ति है, यानी ब्रह्मचर्य। शरीर पवित्र, निर्दोष और पाप मुक्त रखना ही हमारी जुगति है। योगियों के हाथ में डंडा होता है। प्रतीत यानी आत्मानुभव हमारा डंडा होगा, जिसके आधार पर हम चलेंगे। हमारा पंथ कौन सा होगा? पंथी स्त्रीलिंग शब्द जमात के साथ जोड़ने के लिए बनाया है। योगियों में आई नाम का एक पंथ है, हमारा भी आई पंथ है, यानी जो भी उसमें आए वह हमारा है। कुल विश्व, पूरा मानव समाज, यह हमारी जमात है। सकल ही हमारी जमात है। पंथ में दीक्षा होती है, लेकिन हमारे पंथ में तो आप दाखिल हो जाओ, यही इसकी दीक्षा है। हमसे पूछा जाता है कि सर्वोदय समाज में कौन सा दाखिल हो सकता है, तो हम कहते हैं कि जो चाहता है वह दाखिल हो सकता है। इस मन जीते जग जीत, हम दुनिया को जीतने के लिए घूमते हैं, तो हमारा रास्ता यह है कि हम मन को जीता जाए। प्रभु नानक जी कहते हैं कि साधना की योगियों के साथ तुलना करके रूपक बनाया है। अगर हमने मन को जीत लिया तो हम इस संसार को जीत लेते हैं। आदेश यानी प्रणाम उस भगवान को जो सबके आदि अनिल हैं, यानी नील वर्ण रहित। अक्सर भगवान को नील वर्ण मेघ श्याम माना गया है।
इसलिए यहाँ वर्ण रहित रूप रहित भगवान का वर्णन एक निरंकार निराकार का रूप बताया, जिसका कोई आकार रूप रंग भेद आकार नहीं है। इसका अर्थ निर्मल भी हो सकता है। आदि और अनादि यानी वे सबके आदि हैं और उसके कोई आदि नहीं है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे आदि जानते हैं और अनादि जानते हैं, यानी मेरा कोई आदि नहीं है और सबका आदि हूँ। अनाहिति भगवान स्वरूप अखंड है, उसमें कहीं क्षति नहीं है। हम सोते हैं तब भी वह जागता है, जागृति में तो जागता ही है, इसलिए हमेशा वह है। युग युग में वह एक ही वेश धारण किए हुए है। युग बदलता है लेकिन उस का वेश नहीं बदलता। दुनिया बदलती है, काल बदलता है, लेकिन वह नहीं बदलता। कठोपनिषद में भी कहा है सा एवाद्य सा ऊ स्वः, यानी आदेश का अर्थ संकेत भी हो सकता है कि वैसे उपनिषदों में भी आता है आदि अनिल, और भगवान का संकेत हमारे सामने उपस्थित किया गया है। 29वीं पौड़ी में आगे बताया है भोगति ज्ञान दैया भंडारणी घट घट बाजहि नाद। भोगति ज्ञान दैया भंडारणी घट घट बाजहि नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्धि आवरासाद। संयोग वियोग द्विकार चलावहि लेखे आवहि भाग। आदेश तिशय आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश। यानी प्रमाण की इस दूसरी पौड़ी में भी योग का ही एक रूपक चला है। योगी भी तो भोजन करते हैं ही है, ज्ञान ही हमारा भोजन है। कोई सामान इकट्ठा करके रसोई बनाकर हमें भोजन देगा तब हम खाएंगे। दया उसकी भंडारण है। ज्ञान रूपी भोजन दया से बनता है। भोजन के समय संगीत भी हो रहा है। हर एक घट में नाद बज रहा है, यानी अनहद नाद। एक सितार बज रही है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है। उस वीणा का एक सूक्ष्म नाद है जो केवल कानों में नहीं सुनाई देता। घट घट में बजने वाला अंतर्नाद अंतर मन से सुनाई देता है। नाथपंथी परिभाषा का प्रयोग करके नानक जी कहते हैं कि भगवान ही हमारी नाथ है। जैसे बैल को नत्थी डाल करके नाथा जाता है, वैसे ही जिसने ये सब जीव नाथ लिए हैं वे हमारी नाथ हैं। यहाँ संस्कृत नाथ शब्द का प्राकृत श्लेष किया है कि काव्य दृष्टि से वह बड़ी कुशल रचना है। भगवान ने सबको नाथ लिया, इसलिए उसके अंदर हम आ जाते हैं। हम अपने को नाथ सकते हैं। हमारी सब इंद्रियां नाथी हुई और भगवान हमारे नाथ हैं जिन्होंने सब जीवों को नाथा है। साध यानी स्वाद चस्का, रिद्धि और सिद्धि, ये जो दो स्वाद हैं वे दूसरों के अवरा। हमें ये स्वाद नहीं चाहिए। ये अवरा यानी हीन भी है, हीनों के लिए है। हमें तो भगवान का ही स्वाद चाहिए। योग मार्ग में रिद्धि और सिद्धि आती ही है। हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास चल रहा है, यानी श्वास प्रश्वास चल रहा है। सृष्टि में भी प्राणायाम चल रहा है। यह जो सारा कार्य चल रहा है, अंदर लेना और छोड़ना, पैदा होना और संहार, यह सब होता ही रहता है। दिन गया रात आई, यह सब चलता ही है। ये काम चलने वाले दो मुनीम हैं, संयोग और वियोग। दुनिया में हम इन दो से काम लेते हैं। जिसके लेखे यानी नसीब में जो होता है वह आता है। संयोग होगा तो संयोग आएगा और वियोग होगा तो वियोग। ये कुशल साहित्यिक श्लोक हैं। इन श्लोकों में काव्य स्फूर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। 30वीं पौड़ी है जो बताई है एक माई जुगत ब्याई तीन चेले परमाणु। एक संसारे एक भंडारी एक लाए दीवाणु। जीव तिसु भावे तिवे चलावे तिव ही वे फूरमाणु। ओहु वेखे ओना न दरि ना आवे बहुता एहु विडाणु। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। यानी एक है दुनिया की माई यानी माता, जिसे वेदांत में माया कहते हैं। वह युक्ति से सबका प्रसव करने वाली माँ है। दुनिया के लिए प्रमाणभूत तीन उसके चेले पैदा किए,
यानी बेटे हैं, चेले हैं। एक है संसार करने वाला, संसार रचने वाला। दूसरा है भंडारण करने वाला। तीसरा है आखिर प्रलय की कचहरी में फैसला करने वाला, यानी लय करने वाला। यथाक्रम में हम देखे जाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसमें परमेश्वर का संयोग नहीं है, इसलिए जुगत ही है। परमेश्वर के संयोग के बिना माया ही प्रसूत करती है। ऐसी यह अद्भुत प्रसूति है। उस माया में ऐसी भक्ति है कि वह अपने में से ही 3 गुण पैदा करती है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व, रज, तम, उसमें परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर साक्षी तटस्थ है। जीव तो स्वभाव है, जैसा उसे पसंद आता है वैसा वह चलाता है। कभी इच्छा हो जाए तो भंडारी का काम सौंपता है, कभी संसारी को सौंपता है, तो कभी फैसले की कचहरी में भेजता है। फुरमाणु के 2 शब्द होते हैं, हुक्म या स्फूर्ति। इस तरह 2 अर्थ बताने वाले शब्दों में योजना जपजी की बड़ी कुशलता है। उससे अर्थ करने में कठिनता भी होती है। नानक ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो संस्कृत भी माने जा सकते हैं और अरबी फारसी भी माने जा सकते हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म सत्वम। प्रातः काल में हृदय में जिसको स्फूर्ति होती है उस तत्व को हम गाते हैं। उसके अनुसार स्फूर्ति भी अर्थ हो सकता है, जैसी उसकी आज्ञा होगी वैसा चलेगा, या जो कुछ उसे स्फूर्ति होगी वैसा चलेगा। मैं दोनों अर्थों से अर्थ करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ संस्कृत और अरबी दोनों अर्थ लेकर शब्दों की रचना की गई होगी। आखिर नानक जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही जोड़ना चाहते हैं। सगल जमाती कहना चाहते हैं। ओह वेखे, वह सबके सामने खड़ा होकर के सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। गीता में भी कहा है, अहम वेद न च माम वेत्ति। जो भूत आज है, कल हुए थे, आगे होने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यह बड़े आश्चर्य की बात है, वेदाणु की बात है। भगवत गीता में विस्तार करके जो कहा है वही बात उपनिषदों में भी सिर्फ 2 शब्दों में कही है। आदृष्टो दृष्टा, जो स्वयं दृष्टा है उसको देखने वाला है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता है। आसन लोई लोई भंडार, जो कछु पाए या सो एका बार। करि करि वेखे सृजन हार, नानक सचे की सचीकार। आदेश तुझे आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहित, जुग जुग एको वेश। यानी उसका आसन, उसका रहने का स्थान और उसका भंडार लोक लोक में भरा हुआ है। जो कुछ हासिल हुआ है सो एक बार हासिल हुआ है, दोबारा हासिल करने की बात नहीं है। एक दफ़ा चाबी दे दी तो बस चालू हुआ। सृजनहार यानी सर्जनहार, सृष्टि करता वह इधर करता जाता है और उधर देखता जाता है। जैसे चित्रकार चित्र खींचता जाता है और देखता जाता है। उसका चित्र अभी पूरा नहीं हुआ, उसकी चित्रकारी जारी है। नानक जी कहते हैं कि वह सत्य है, उसकी कृति भी सत्य है। यह नहीं हो सकता है कि वह सत्य हो और उसकी कृति मिथ्या हो। सच्चे को कृति सच्ची ही हो सकती है। भागवत प्रणाम की 4 पौड़ियाँ काव्य श्लेष में है। सच्चे की साची कार, इस सूत्र में एक आध्यात्मिक तत्वज्ञान कहा गया है। जब भगवान सत्य स्वरूप हैं तो उसकी कृति भी सत्य स्वरूप ही हो सकती है। यानी भगवान सत्य है तो विश्व मिथ्या नहीं हो सकता। आज शंकराचार्य ने इस विषय में बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। मशहूर है, आदि गुरु शंकराचार्य ने विश्व की मिथ्या कहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको अपना श्लोक में बताया। लेकिन यहाँ पर सत्यम जगदति भानम संस्रते स्यात् आर्षचित्ता नाम, यानी कि अपक्व चित्त अनुभव शून्य पुरुषों को यह जगत सत्य है, उसकी हर चीज़ कीमत वाली है, ऐसा महसूस होता है। उन्हें इन चीज़ों का महत्व इतना मालूम होता है कि उनके सामने हम ही गौण हैं। ऐसा लगता है कि उन चीज़ों का उन पर आक्रमण होता है। परिणाम यह होता है कि वे संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं और आखिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। इसलिए निगमांत यानी वेदांत ने कहा है कि यह सब असत्य है, यानी उनको एक ओर से दूसरी ओर खींचने के लिए कहा कि यह सारा आकार है, आकार ही है। आकार में क्यों पढ़ते हो?
उसकी तह में कोई सब्सटेंस या सार तत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि लेकिन कान, आँख आदि इंद्रियों में जो ग्रहण होता है वह आकार ही है, इसलिए इसमें मत पड़ो। पुरातन सुकृतों से अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण जिनके चित्त परिपक्व हुए हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, इनके लिए श्रुति यह नहीं कहती कि जगत असत्य है, बल्कि वह कहती है कि सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, यानी नानक साचे की सचीकार। उसी की तरह से शंकराचार्य ने समझाया है कि असक्त पुरुषों को वैराग्य की बात सिखाने के लिए जगत असत्य है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो आसक्त नहीं है ऐसे वैराग्य संपन्न पुरुष को यथार्थ सूक्ष्म दृष्टि का अधिकार है। इसलिए ऐसे पुरुषों से कहा है कि यह जगत ब्रह्म है। इस तरह आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि सृष्टि उतनी ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। यह बात परिपक्व पुरुष के लिए है। 32वीं पौड़ी। एक दू जी भव लख हो हिक लख हो वही लख 20 लख लख गेड़ा आखी यही एक नाम जगदीश हे तुराही पति पवड़िया चढ़िए होय 21 सुनि गला आकाश की कीटा आई रीश नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। यानी एक जीव से लाख जीव हो जाएं, एक जीव से लाखों जीव हो जाते हैं, लाख से भी 20 लाख हो जाएं, तो हम उन 20 लाख जवानों से लाख लाख मर्तबा घेड़ा यानी भगवान का नाम लेते रहेंगे। जगदीश यह एक ही नाम हम लाख लाख बार जपते रहेंगे, यही हमारी साधना होगी। मैं उसका सामूहिक अर्थ भी करता हूँ। परमेश्वर का शब्द वह एक जवान से भी निकला तो और भी 20 लाख जवानें उसका उच्चारण करती हैं। इस तरह परमेश्वर का संकल्प सामूहिक संकल्प का रूप लेता है। पति यानी जगत पति के रूप में परमेश्वर की उपासना करनी है। पथ की राह में पौड़िया है। यहाँ पौड़ी शब्द पहली बार आया है। भगवान की राह में चढ़ने की है पौड़िया यानी सीढ़ियाँ हैं। हम ये पौड़िया चढ़ कर के परमेश्वर में एक रूप हो जाएंगे। हम सीढ़ियाँ चढ़ के हम उस भगवान से मिल कर के एक रूप हो जाएंगे। सुनि गला आकाश की, यहाँ आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया है। जब दुनिया में आकाश की कहानी सुनाई देती है तब जंतुओं को भी उत्साह पैदा होता है। जब परमेश्वर का शब्द प्रसृत होता है तब मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जंतुओं को भी उत्साह पैदा होता है। ईश्वर प्राप्ति का नानक कहते हैं कि उसकी कृपा दृष्टि से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। बाकी सारी बातें मिथ्यावादियों की हैं और मिथ्या है। एक ही बात सच है कि हम उसकी कृपा दृष्टि पालें। हम नाम की पौड़ी चढ़ते रहें यानी सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, लाख मर्तबा वह करते रहें, लाख लोगों को साथ लेकर के करते रहें, लाख लोग लाख मर्तबा करते रहें। 33वीं पौड़ी में लिखा है आखण जोर चुपे नहीं जोर, जोर न मंगणी देणी न जोर, जोर न जीवनी मरणी न जोर, जोर न राजे माल मनि शोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगति छूटे संसार, जिसु हथि जोरु कहे रे वेखे सोई, जिस हथ जोर करे वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। यानी भगवान को समर्पण करना है। यानी 33वीं पीढ़ी में कहा है अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दो। इसलिए कहते हैं कि हमारा व्यक्ति का अहंकार या जोर कहीं नहीं चलेगा, भगवान के वर्णन में भी नहीं चलेगा, चुप रहने से भी जोर नहीं चलेगा। अंतःकरण में चुप्पी चाहिए, मांगने में, देने में, जीने में, मरने में कहीं और नहीं चलेगा। राज्य और धन प्राप्ति में भी जोर नहीं चलेगा। यद्यपि मन में उनकी कामना का शोर उत्साह बहुत है। शोर जैसे एक छोटे से शब्द में टीका की है। ज्ञान में, विचार में और सुरति में यानी स्मृति में या चित्त की तन्मयता में हमारा जोर नहीं चलेगा। आखिर संसार से छूटने की साधना में भी जोर नहीं चलेगा। सामान्य बोलना, मांगना, देना, जीना, मरना
राज्य प्राप्ति आदि कहकर के आखिर साधना में और मुक्ति में भी हमारा जोर नहीं चलेगा। यह कहा है, जिसके हाथ में जोर है वह भगवान ही सब कुछ करता है और वही निरीक्षण करता है कि अपने बच्चे कैसे काम करते हैं। नानक जी कहते हैं कि इसलिए हमें समझना चाहिए कि दुनिया में कोई उत्तम नहीं है और कोई नीच नहीं है। भगवत लीला चल रही है। पानी की एक लहर ऊंची चली जाती है और दूसरी लहर उतनी ऊंची नहीं जाती, परंतु सब पानी की ही लहरें हैं, सब पानी ही पानी है। दूसरी पौड़ी में कहा है कि हुक्मी उत्तम नीच, यानी उसके हुक्म से उत्तम और नीच होते हैं। यही यहाँ कहा है कि अपने ताई उत्तम नीच कोई नहीं है, भगवान का ही जोड़ चलता है। अब जप जी की समाप्ति पर है। अंत में साधक की प्रगति के मार्ग बताए हैं, एक के बाद एक सीढ़ी आगे कैसे बढ़ता है, और बताया है कि जो मौलिक है अभी तक के विवेचन में भी बहुत मौलिकता है। सगुण निर्गुण का विवेचन, योग साधन, गुण विकास, नाम जप वगैरह सबका समन्वय करने में गुरु नानक जी की कुशलता दिखती है, परंतु आखिर की पौड़ी में उनकी साधना की स्वतंत्र कल्पना दिखती है। दूसरे शास्त्रों के साथ उसकी तुलना हो सकती है। नानक ने अपने अनुभवों से साधकों को एक स्वतंत्र कृति दी है। जो 34वीं पौड़ी है, राति रति थियो वार पावड़ पानी अग्नि अपाताल। राति रति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिसु बिच धरती थपी रखी धर्मसाल। तिसु विध जीव जुगत के रंग, तिस बिच जीव जुगत के रंग। तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी हुए विचार। सच्चा आपे सचा दरबार, तिथय सोहन पंच परमाणु। नदरी करमी पवै निशान, कछ पकाई ओथे पाई। नानक गईवा जपै जाई। यहाँ साधक की 5 भूमिकाओं का वर्णन है, जिसे खंड नाम दिया है। प्रथम भूमिका को धर्म खंड कहा गया है, यानी रात और दिन दोनों, ऋतु यानी वसंतादि ऋतुएं, तिथि यानी प्रतिपदा से लेकर के द्वितीया तिथियां, यानी ये अमावस्या पूर्णिमा तिथियां बताई गई हैं। वार यानी सोमवार मंगलवार रविवार, ये 7 दिन हैं। इस तरह के काल पुरुष अपना काम कर रहा है। दूसरी ओर पवन पानी अगली पाताल, यानी ऊपर वाला पाताल आसमान कहलाता है, नीचे वाला आसमान पाताल कहलाता है। इस तरह दूसरी ओर पृथ्वी छोड़ करके 4 भूत बताए हैं, यानी सारा स्थल स्वरूप विश्व काम करता है। काल और स्थल के बीच भगवान ने धरती की स्थापना उसे धर्मशाला कह करके की है, यानी पृथ्वी लोग ये धर्मशाला है, यानी मृत्यु लोग, यहाँ पर हम आवागमन बना रहता है, इसको धर्मशाला कहा है। यानी अतिथियों के लिए मकान नहीं है, बल्कि धर्माचरण करने के स्थान है, यानी धर्म पर चलने के लिए स्थान है। भगवान ने धरती को काल और स्थल के बीच रखा है। उस पर इधर से काल का असर होता है, उधर से स्थल का। हम सबके लिए धर्माचरण के तौर पर पृथ्वी की स्थापना की गई है। तो देश काल का विचार करके हमें धर्माचरण करना चाहिए, यह सुझाना चाहते हैं। अनेक लोगों के साथ अनंत आसमान और एक ओर और अनंत काल दूसरी ओर, दिक् और काल दोनों के बीच धर्माचरण के लिए पृथ्वी की स्थापना की गई है। यानी हमें यहाँ धर्माचरण के लिए ही जन्म मिला है। अनंत काल और अनंत स्थल के सामने पृथ्वी एक छोटी सी चीज़ है, उस पर हम पैदा हुए हैं। तो धर्माचरण करके लीन हो जाएं। विविध स्वभावों और प्रकारों के जीवों की क्षेत्र के बीच क्षेत्रज्ञ के तौर पर स्थापना की है। उनके नाम अनेक हैं, अनंत है। कर्मी कर्मी, कर्म शब्द संस्कृत है। ऐसा मानकर उसका अर्थ यह होगा कि जीव और मनुष्य के कर्म देख करके उत्तम विचार होगा, हर एक के कर्म की परख होगी। वहाँ भगवान बैठे हैं जो स्वयं सच्चे हैं, उनका दरबार सच्चा है। वहाँ जो भी पेश किए जाएंगे उनकी ठीक जांच होगी। वहाँ पर जो न्याय होगा पंचों की राय से होगा। वे प्रमाणिक पंच भगवान के दरबार में सुशोभित हैं। जो हमारे कर्म के साक्षी हैं, वे पंच पुरुष हमारे शरीर में पड़े हैं। पंच इंद्रियों से काम होता है, इसलिए वे ही
इंद्रियों पंचों के रूप में भगवान के दरबार में आएंगी, वहाँ हमारे कर्म का हिसाब होगा। जिसका भगवान की कृपा दृष्टि होगी वह पास हुआ ऐसा सिक्का निशान उसे मिलेगा। वहाँ पर कच्चा और पक्का यह सारा देखा जाएगा। किसका काम ठीक है और किसका बेठीक है, बुरा है, उसकी परख दुनिया में नहीं होती, क्योंकि कर्म के पीछे जो हेतु होता है उसे दुनिया नहीं जानती। दुनिया कर्म के एक ही अंग को देखती है। कर्म का स्वरूप यहाँ पूरा नहीं देख पड़ता, इसलिए कर्म का मूल यहाँ नहीं आंका जा सकता है। कर्म का हेतु उद्देश्य न जानते हुए केवल फल को देखने से गलतफहमी होती है। इसलिए यहाँ पर कर्म के हेतु स्वरूप पर्यवसान यह सब देख करके मनुष्य के कर्म के बारे में फैसला होगा। हमारी सच्चाई और पक्काई का फैसला वहाँ जाने पर ही होगा। दुनिया तो गलत मनुष्य का भी गौरव करती है, क्योंकि वह ऊपर ऊपर से ही दिखती है। नानक कहते हैं कि वहाँ जाने पर ही जाना जा सकता है, उसके पहले किसी का फैसला नहीं हो सकता। ईसा मसीह ने भी ठीक कहा है कि जज नॉट दैट ई वी नॉट जज, तुम प्रेम और करुणा रखो, परंतु कौन किस प्रकार का है इसका न्याय मत करो। अंदर से जो परमेश्वर ही है, बाहर भी जो है वो कर्म चलता है, उसकी परख तुम नहीं कर सकते हो। उसकी परख वही होगी, यानी अंतर्मुखता में हमारे मन का संबंध हमारे कर्म से जुड़ा है। मनसा वाचा कर्मणा के रूप में हमें शुद्ध होना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। इसका भाव ये है। अंदरूनी हमारी जो हालत है उसके आधार पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। बहिरंग दिखावे से नहीं। बाहरी रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से बुराइयां भरी पड़ी हैं। मुँह में राम जग बगल में छुरी वाली बात है। अगली पौड़ी में 35वीं पौड़ी है। इसमें बताया गया है धर्म खंड का एको धर्म, धर्म खंड का एको धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम, केते पवन पाणी वैसतार, केते कान महेश, केते पवन पाणी वैसंतर, केते कान महेश, केते बर में घाड़ती घड़ियाँ, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुनि, केते केते रतन समुंद, केतिया खाड़ी केतिया वाणी, केते पात नरेंद्र, केतिया सुरति सेवक, केते नानक अंतु न अंतु। यह धर्मखंड का स्वरूप। यहाँ धर्माचरण होता है। धर्म भूमिका के बाद ज्ञान की भूमिका आती है। साधक को प्रथम नीत अनीत का ख्याल करके अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए। आधुनिक परिभाषा में यहाँ नैतिक भूमिका है, फिर ज्ञान की भूमिका आती है। नैतिक विवेक, सत्य असत्य को परख, सत्याचरण का आग्रह, असत्य का निषेध, यह साधक को प्रथम भूमिका यानी धर्मखंड है। इसके बाद जब तटस्थ बुद्धि की प्रभा खुलती है तब ज्ञान खंड का क्रम शुरू होता है। ज्ञान भूमि में तटस्थ साक्षी रूप में होकर के दर्शन करना है। अपनी दुनिया में एक ही पवन पानी और अग्नि काम करते हैं, लेकिन विश्व में अनेक पवन आदि काम करते हैं। वहाँ कितने ही कृष्ण कान है, महेश है, कितने ही ब्रह्मदेव जो दुनिया को बनावट है घड़ती बना रहे हैं। अनेक रूप रंग और वेश अनेक हैं। यहाँ तो एक कर्म भूमि है जिसे धर्मशाला नाम दिया है। इसका आधार पर मनुष्य योनि में आकर जीव काम करता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान दर्शन में कितनी ही कर्म भूमियाँ हैं, कितने ही मेरु पृथ्वी का मध्य है और कितने ही ध्रुव प्रदेश हैं। अथवा पुराण कथा के अनुसार भी अर्थ किया जा सकता है कि पुराण कथाओं में ध्रुव को नारद ने उपदेश दिया है कि जिससे उसमें पलटा आया है कि वह तपस्या के लिए गया, लेकिन वहाँ ऐसे कितने ही ध्रुव हुए हैं और उन्हें कितने ही उपदेश किए गए हैं। वहाँ कितने ही इंद्र हैं, चंद्र सूर्य हैं और कितने ही नक्षत्र मंडल और तारागण प्रदेश हैं। सिद्ध बुद्ध नाथ, ये तीनों ज्ञान के पंथ हैं। बुद्ध पंथ गौतम बुद्ध के नाम से चलता है। सिद्ध निर्ग्रंथ वर्धमान महावीर का पंथ है, जैन धर्म का पंथ।
और नाथ यानी नाथ पंथ है। वहाँ कितने ही जैन साधु बौद्ध भिक्षु और नाथ पंथी हुए हैं। देव देवी का वेश पहनने वाले भक्त भी हैं, कितने ही हुए हैं। कितने ही देव दानव और मुनि हुए हैं। रतन से भरे हुए समुद्र कितने ही हैं, कितने ही खाड़ियाँ और कितने ही वाणियाँ हैं, कितने ही नरेंद्र पंक्तियाँ हैं। राजाओं के कितने ही वंशज हैं। भगवत प्राप्ति की साधना की कितनी ही पद्धतियाँ हैं, सुरति हैं। कितने ही सेवक हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की कोशिश की है। नानक जी कहते हैं वो उसका अंत नहीं है। यानी कि रामचरितमानस में भी आता है, विधि हर शंभु न चामन हारे, देव न जाने मनम वरम तुम्हारा। उस निराकार तत्व ब्रह्म है, उसको कोई नहीं जान सकता है। उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को, जो सर्वव्याप्त है, सहस्र का पुरका, सहस्त्राक्ष, सहस्रपाद, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों सिर हैं, अनंत अखंड अभेद है, निरूप है। उसको कोई नहीं जान सकता है। उसकी सृष्टि में है। विधि हर शंभु न चामन हारे, यानी विधि ब्रह्मा जी, शंभु, हरि, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी नचाने वाला। अखंड पृथ्वी है, अखंड ब्रह्मांड है, उनमें अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांडों में है। ऐसा भी दिव्य विराट स्वरूप में साधकों ने भगवान के स्वरूप में देखा है। भगवत गीता में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, तब ये दर्शन हुआ है। इसी प्रकार भगवत गीता में वर्णन मिलता है, अनंत उनकी विभूतियाँ हैं। बाल रूप भगवान के रूप में भी जब अपना मुंह को दिखाया है, यशोदा मैया ने जब भगवान कृष्ण से बाल गोपाल से उनके मुंह में जब मिट्टी खाई थी, तो उनको मुंह को देखा, मुंह को खोला बाल गोपाल ने, तो उसमें मुंह में अखंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, अखंड पृथ्वी दिखाई दी। इसी प्रकार कई जगह काकभूषण ने जब देखा कि बाल गोपाल श्री राम का बाल रूप में जब परीक्षा लेनी चाहिए, तो उस समय भी वो रोटी लेकर के कागा के रूप में भागे, तो उनके पीछे एक हाथ दौड़ा चला रहा है, और भागते भागते अनंत ब्रह्मांडों में चले गए। वहाँ पर देखा कि फिर वो काग के रूप में वो हाथ आगे काग को अपने मुंह में ले लिया। मुंह के अंदर उस विराट पुरुष के अंदर अखंड ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, पृथ्वी, लोकांतर दिखाई दिए। इस प्रकार की वर्णन हमारे पुराण ग्रंथों में भी मिलता है। उसी के सामंजस्य के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुरु नानक देव जी ने दिव्य ज्ञान अपनी पौड़ियों में परोसा है। अगली 36वें पौड़ी में बताया है, ज्ञान खंडमयी ज्ञान प्रचंड, तिथय नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड को वाणी रूप, सरम खंड की वाणी रूप, तिथय घाड़ते गणिये बहुत अनूप, ताकिया गला कथिया न जाहि, जय को कहे पाछे पछताई, तिथय घड़िए सुरति मति मन बुद्धि, तिथय घड़िए सुरा सिद्धा की बुद्धि। यानी इस पौड़ी में भी ज्ञान खंड के विषय में उच्चारण आरंभ किया है कि इस तरह ज्ञान की जो भूमिका है, उसमें मनुष्य की प्रचंड ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें मनुष्य बिल्कुल सृष्टि के मध्य बिंदु में आता है और सारे विश्व को अनुभूत उसके अंतर मन में होती है, बाह्य मन में नहीं। बहिरंग रूप से मनुष्य को कितने ही विद्याएं सीखे, वह विद्या के केंद्र स्थान में नहीं आएगा। एक किनारे पर ही रह जाएगा, परंतु वह अंतर मन में, अपने अंतर्मुखता में जब प्रवेश करेगा, सारे विश्व के उसका साक्षित्व यानी साक्षी भाव से उसका साक्षात्कार करेगा, अनुभूतियाँ करेगा, तो उसमें मनुष्य अपने को विश्व के केंद्र में पाता है। बाह्य इंद्रियों के आधार पर तर्क में जैसे आज की सृष्टि का ज्ञान होता है, वैसा यह नहीं है। यह तो अंतर मन में होता है। वहाँ अनेक विध नाद, अनेक प्रकार की ध्वनि शब्द होते हैं, विनोद लीलाएं होती हैं, कोड यानी कौतुक और आनंद भी होते हैं। यानी यहाँ जो कुछ दर्शन है वह आनंद निधान है, परमानंद स्वरूपन बताया गया है। यहीं से शिक्षण क्षेत्र मानता हूँ। शिक्षक अपने को सृष्टि के मध्य बिंदु में रखे और धर्म खंड को वे पार कर चुके हों, उनकी बुद्धि में तटस्थता यानी दृष्टा का भाव आ जाए। उसका नतीजा यह है कि उन्हें विश्व का आकलन हुआ हो।
जो मध्य बिंदु में रह करके होगा। आज उन्हें एक किनारे रहने के कारण विसंगत दर्शन होता है, सुसंगत नहीं होता है। सिर्फ कई सवाल पेश होते हैं कि दुनिया में दुख, अन्याय आदि क्यों है। जो अपने को मध्य बिंदु में पाएगा उसे मंगल दर्शन ही होगा। यहाँ नाद, विनोद, कौतुक और आनंद ही होगा। ज्ञान खंड की भूमिका के बाद तीसरी श्रम खंड की भूमिका आती है, जो उद्योग का साधना का खंड है। धर्म खंड नीतिमत्ता का था, उसमें सद असद का विवेक था। फिर ज्ञान खंड और उसके बाद श्रम खंड। श्रम खंड का अर्थ है विनय भी हो सकता है। कोई इसका अर्थ संस्कृत में अनुसार श्रम खंड करते हैं तो कोई फारसी के अनुसार विनय खंड कहते हैं। मेरे ध्यान में यह बात आ गई है कि इस प्रकार से यहाँ निश्चय नहीं होता है कि वहाँ नानक हमें संशय में है। नानक जी ने जो अनिश्चय में नहीं डालना चाहते उन्होंने, बल्कि उन्होंने दोनों अर्थों को एक करके अर्थ करना चाहते हैं। उभय भाषिक शब्दों का समन्वय युक्त प्रयोग करने वाले नानक अभिनय आचार्य हैं। इसलिए यहाँ पर श्रम खंड का मतलब विनय युक्त उद्योग, नम्रता या कुल साधना के बचाव के लिए नम्रता, इस तरह में दोहरा अर्थ करता है। दो सूत्रों में सुरोशेष से यहाँ आया है। साधना का स्वरूप विनयशीलता, उद्योग विनय प्रधान साधना की वाणी यानी कौल मोटा क्या होगा, इसमें जीव का सुंदर रूप बनेगा। इसके पहले ज्ञान खंड में भी घड़ने की बात थी, परंतु वहाँ मनुष्य अपने जीवन की घड़त नहीं बना रहा था, बल्कि ब्रह्मदेव के जरिए सृष्टि में जो घड़त बन रही है उसका साक्षी रूप से दर्शन कर रहा था। यहाँ जीव की कारीगरी में हमें अपने में ही करनी है। धर्म खंड में मिट्टी तैयार की गई है, ज्ञान खंड में उसमें पानी डाला गया है और सर्व खंड में मूर्त बनाने का, उसे अनुपम सुंदर रूप देने का बड़ा काम करना है। ताकि यह गला कथिया न जाए, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह अगर जो करेगा महिमा का गान जो करता है वह पछताएगा, क्योंकि अनुभव प्रथम सीमित होता है, फिर नया अनुभव आता है और आगे का स्वरूप खुल जाता है। इस तरह धीरे धीरे जीवन की मूर्ति बन जाती है, सुंदर शक्ल बन रही है। वर्णन करने की किसी की स्फूर्ति होती है, लेकिन वह वर्णन करके बैठेगा तो बाद में पश्चाताप करेगा। पहले वचन आया है कि मनने की गति कही न जाए, जे को कहे पाछे पछताए। मनन की गति को जो कहेगा वह पीछे पछताएगा। शास्त्र में भी इसे निस्तार कहते हैं कि वही शब्द रचना दोबारा तिबारा आती है तो मनुष्य पाठ करते समय वहाँ पर कहाँ चला जाता है। वेद के पवमान सूक्तों में यह 600-700 मंत्र हैं, उसमें 20 दफ़ा निस्तार आया है। इसलिए कंठ करके याद करके ठीक बोलना बड़ा सावधानी की विषय है। पवमान में विष्णु भगवान के अभिषेक किया जाता है। कुरान शरीफ में भी बहुत निस्तार है। सुरत यानी पूर्ण तन्मयता, एकाग्रता। इस प्रकार से जैन सुरता तमलिया साथ, जिसके ईश्वर के साथ तन्मयता है। मत यानी मनन शक्ति है, ये मन और बुद्धि के विषय हैं। तन्मयता वही बात है, आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किम चिंतनम चिंतित। भगवद गीता में कहा है अपने मन को आत्मा में स्थित कर दो, तन्मय हो जाओ। यहाँ पर भी इसमें ज्ञान की परिपूर्ण हो गया है, वे सिद्ध हैं। और सुर यानी आधिकारिक सिद्ध, जिन सिद्धों को दुनिया के कल्याण का अधिकार मिला है। वास्तव में ज्ञान प्राप्त के बाद देह मुक्ति होती है, परंतु अधिकार है इसलिए देह रहती है। इस तरह दोनों प्रकार के ज्ञानियों की प्रतिभा वहाँ घड़ी जाती है। ओम 37वीं पौड़ी। कर्म खंड को वाणी जोर, तिथय होर न कोई होर। तिथय जो महाबल सूर, तिनमहि राम रहिया भरपूर। तिनमें राम रहिया भरपूर, तिथय सीतो सीता महिमा माहि। ताके रूप न कथने जाहि, ना ओहि मरहि न ठागे जाहि। जिनके राम बसै मन माहि, तिथय भगत बसहि के लोय। कर रही आनंद सचा मनी सोय, सच खंडे बसे निरंकार। करि करि वेखै नदरि निहाल, तिथय खंड मंडल बर भंड।
जय को कथयता अंत न अंत, तिथै लोये लोये आकार, तिव जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार, वेखै विगसै करी विचार, नानक कथना करड़ा सारू। जे को कथयता अंत न अंत, तिथै लोय लोय आकार, जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार, वेखै विगसै करि विचार, नानक कथना करड़ा सार। इस पौड़ी में प्रथम भूमिका धर्म विचार की है, द्वितीय तत्वज्ञान को, तृतीय नम्रता युक्त साधना को। हमने ये देख ली कि अब चतुर्थ और पंचम भूमिका एक ही पौड़ी में डाली है। उन्हें अलग अलग डाल सकते थे, लेकिन एक में डाला है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों मिलकर के एक ही भूमिका मानी गई है, यद्यपि वे दो स्पष्ट अलग अलग हैं। यहाँ पर कर्म यानी परमेश्वर की कृपा, ग्रेस, साधना के बाद परमेश्वर की कृपा का खंड आता है। उसकी क्या वाणी, क्या कौल है। जोर यानी जोड़, परमेश्वर के साथ संगत। परमेश्वर की कृपा का स्वरूप यह है कि मनुष्य निरंतर परमेश्वर को संगत में रहता है, वहाँ और कोई नहीं रहता जिसे हम और यानी अपने में भिन्न, विजातीय या परकीय कह सकें। एक परमेश्वर, दूसरे हम यानी हमारी मंडली, तीसरा कोई नहीं यानी दुनिया का लोप है अथवा दुनिया का ईश्वर में समावेश है। वहाँ हमारी बड़ी मंडली है। कुछ लोगों को मुक्ति का यह दृश्य बड़ा प्रिय है, जैसे इस्लाम और अनेक वैष्णव उपासक इसे पसंद करते हैं कि भगवान की उपस्थिति में हम सब बैठे हैं, भगवान का और साथ वालों का परस्पर संवाद चल रहा है। वहाँ पर महाबलवान सूर योद्धा है, यानी ऐसे लोग जो खूब साधना कर चुके हैं, उनके हृदय में राम बसे हुए हैं, उनमें राम भरपूर रम रहा है। जपजी में राम शब्द यहाँ पर पहली बार आया है, लेकिन वह शब्द परमात्म स्वरूप में आया है। वैसे राम शब्द गुरु ग्रंथ साहब में बहुत बार मिलता है, राम, श्री कृष्ण आदि। वैसे दूसरे भी देवताओं के नाम आए हैं, लेकिन राम शब्द उस प्रकार का नहीं है, यह परमात्मा के लिए ही आया है। राम की व्युत्पत्ति है अंदर रममाण होने वाला, रमा हुआ अंदर। राम रमेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम सर्वव्याप्त है, सबके हृदय में विद्यमान है। तिथै सीतो, यह बड़ा विकट वाक्य है। यहाँ सी हुई शोभा है, यानी बिल्कुल अनस्यूत हुई शोभा। ईश्वर से उसकी शोभा अलग नहीं हो सकती है, सूर्य से उसकी प्रतिभा, शिव से शक्ति अलग नहीं हो सकती, रूप से छाया, ब्रह्म से प्रकृति अलग नहीं हो सकती। यहाँ सीता शब्द पर श्लेष है। राम जी की परमेश्वर की महिमा सारी सृष्टि में फैली हुई है, उसमें उसकी शोभा सीता से जुड़ी हुई है। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वे महिम्न यदि वा ना महिम्न इति, वे अपनी महिमा में रहते हैं और महिमा में नहीं भी रहते हैं। एतावान अस्य महिमा आतो जयाश पुरखा, यह सब उनकी महिमा है और वह परम पुरुष उससे भी महान है। उसकी जो महिमा फैली हुई है, उसके एक अंश मात्र का ही हम वर्णन कर सकते हैं। उससे हम उसकी महिमा बयान नहीं कर सकते, बल्कि नीचा ही वर्णन करते हैं। वस्तु और वस्तु की महिमा, द्रव्य और द्रव्य के गुण अलग अलग नहीं कर सकते, बर्फी और उसकी मिठास अलग नहीं कर सकते। सीता का रूप अवर्णनीय है, ऐसा वाल्मीकि ने कहा है। परमेश्वर की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। जिनके मन में राम बस गए, उन्होंने वहाँ स्थिर निवास कर लिया, वे कभी मरेंगे नहीं, अमर भय। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो ऐसे पुरुष को ठग सके। वहाँ पर जितने भी लोकों के भक्त रहते हैं, लोक यानी चंद्रलोक, पृथ्वी लोक इत्यादि अनेक दुनियाओं में से भक्ति करने वाले की बहुत बड़ी जमात वहाँ इकट्ठी होती है। उनका और कोई कार्यक्रम नहीं है, सेवा इसके कि आनंद करना। न वै देवा असनंति न पिबंति एत दैवम अमृतम दृष्टवा तृप्यंति दैव। खाते नहीं, पीते नहीं, अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान पहले ही हो चुका है और साधना में क्रिया हो चुकी है। ज्ञान और क्रिया को पार करके हम चौथी भूमिका में
पहुँचे हैं। इसलिए वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ अनेक धर्मों के और पंथों के उपासक होंगे, वे कहीं से भी आए हों, आनंद ही करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य स्वरूप परमेश्वर उनके मन में है। यही उनके जीवन का स्वरूप है। सचखंड वसै। अब पांचवा खंड शुरू होता है। व्याकरण के अनुसार निरहंकार से निरंकार बन सकता है, निराकार से निरंकार नहीं बन सकता। लेकिन अपने शब्दों की संस्कृत रूप देने को संतों की वृत्ति थी। वहाँ निरंकार से निराकार समझना है। सत्यखंड में निराकार या निरहंकार भगवान रहते हैं। वे दुनिया को रच करके दुनिया की तरफ देख रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं। चौथी भूमिका में भगवान और भक्त दो ही थे, तीसरा कोई नहीं था। लेकिन पांचवी भूमिका में एक भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ अनेक खंड, देश और अनेक ब्रह्मांड पड़े हैं, जिनको कोई गिनने बैठे तो उनका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि अंत है ही नहीं। परमेश्वर है, हम अलग से हैं ही नहीं। सारो सृष्टि परमात्मा की महिमा रूप है। वहाँ अनेक लोगों के आकार बन रहे हैं। जैसे उसका हुक्म होता है वैसा काम बनता है। भगवान देखता है, वेखै और विचार करके खुश होता है। विषय देखने में विचार की ज़रूरत नहीं है, विषय में विचार की ज़रूरत है। इसलिए वह देखता है और विचार करके हंसता है। नानक कहते हैं कि वहाँ के स्वरूप का वर्णन करना लोहे सार के जैसा करड़ा यानी कठिन है, इसलिए वर्णन न करना ही कठिन है। यहाँ पर एक ही पौड़ी में परमेश्वर की कृपा प्राप्त की भूमिका, कर्मखंड और उसके बाद सत्यखंड का बयान किया है। उससे यह भाव सूचित होता है कि इसमें एक ही खंड है और दूसरा केवल परमेश्वर का वर्णन करने वाला स्थान है। यानी वह भूमिका ऐसी नहीं है जहाँ साधक पहुँचता है, बल्कि वहाँ परमेश्वर ही बैठा है। साधक की भूमिका यह है कि भगवान के सामने सब भक्तजन बैठे हैं और उनके मन में सत्य स्वरूप भगवान निरंतर है। राम है और सीता है, तीसरा कोई नहीं है। वे भक्त भगवान से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वही भूमिका अंतिम है, या तो भक्त ईश्वर के साथ एक रूप हो गया, उसमें लीन हो गया, इसलिए हम ईश्वर का वर्णन करते हैं, तो वह भक्त की ही अंतिम भूमिका का वर्णन हो जाता है। मेरी रुचि ईश्वर के अंदर लीन होने में है, लेकिन मेरी रुचि के अनुसार अर्थ नहीं करना है। इसलिए संभव है कि यहाँ भक्त को पांचवी भूमिका न होकर के परमेश्वर का ही वर्णन है। सत्यखंड में निरंकार प्रभु ही रहता है, वह करता रहता है और देखता रहता है। भक्त अगर भगवान के साथ एक रूप बना तो वह उसमें समा गया, इसलिए आखिर ईश्वर का ही वर्णन रह जाता है। जोर का अर्थ भगवान में बिल्कुल डूब जाना भी हो सकता है, या भक्त भगवान के साथ उसकी संगत में है, यह भी हो सकता है। इस तरह की पांचवी भूमिका में या तो परमेश्वर का स्वतंत्र वर्णन है, या तो परमेश्वर में लीन हुए भक्त का भी वर्णन है। इन दो भूमिकाओं की मैंने कईयों के साथ चर्चा की है। मैंने कई मित्र ऐसे देखे हैं, उनको ईश्वर के अंदर डूब जाना पसंद नहीं है, वह उन्हें भाता नहीं है। वे चाहते हैं कि ईश्वर रहे और उसके साथ हम रहें, गुरु रहे या गुरु के साथ हम रहें। इस तरह की मानसिक प्रीति वे चाहते हैं। आखिर मनुष्य के मन की जो प्रीति है उससे भिन्न फल ईश्वर उसे क्यों देगा? उसी को सगुण मुक्ति कहते हैं। कुछ लोग निर्गुण मुक्ति की कल्पना करते हैं, सहन ही नहीं कर पाते। वह सहन नहीं होती हो तो फिर भक्त की तरह पांचवी भक्ति है ही नहीं, फिर वह ईश्वर का ही वर्णन रह जाता है। 38वीं पौड़ी। जात पहारा धीरज सुनियारु, जात पहारा धीरज सुनियारु, अहरणी मति बेदू हाथी आरु, बहु खला अगनि तपताऊ, भांडा भाऊ अमृतु तितु ढाल, घड़ियई सबदु सची टकसाल, जिनको नदरी करम तिनुकार, नानक नदरी नदरी निहाल। यानी साधक का संयम भट्टी यानी जातु है, और धीरज है तो सोनार बनाने का वाला स्वरूप देने वाला। यानी साधक का संयम भट्टी जतु है, वह जिस प्रकार गहना ठोक ठोक करके सोनार बनाता है। अहिरन यानी बुद्धि मति ठोकने का हथियार है। एक साधक है अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा अपने
इस शरीर से इसको इस प्रकार से संयम के धीरे धैर्य के द्वारा अपनी साधना करता है। हथे ठोकते हैं, जैसे सुनार अपने गहनों को ठोकता है, बजा उसको तैयार करता है। तो वेद यानी अनुभव, ज्ञान, भव यानी भय, धौकनी, खला, जपजी के आरंभ में निर्भव निर्वैर कहा है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय न रहा तो मनुष्य अनेक पाप करेगा। यानी तपश्चर्या की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जिस ढांचे में मूषा में ढलना है, यानी गहने को उसमें धौकनी के द्वारा उसमें ढला जाता है, उसको बताया है मूषा में ढलना है। वह है प्रेम। प्रेम भांडा है, इसमें रस ढाला जाएगा, उसके अंदर भगवान का नाम रूपी अमृत ढालना चाहिए। इसमें कुछ सुनार के यंत्रों के वर्णन किए गए हैं, तो उसका एक प्रारूप बताया गया है। तो उसी प्रकार हमें नाम रूपी अमृत को ढालना है अपनी बुद्धि विवेक से। इस तरह हमारी सच्ची यानी सत्य में टकसाल चले तो उसमें से शब्द बनेगा। संयम, धैर्य, बुद्धि, अनुभव का ज्ञान, ईश्वर में तपस्या, प्रेम, भक्ति और भगवान नाम, ये 8 जो सत्य के अंतर्गत हैं साधन है। शब्द धड़ने, इनके जो शब्द बोले जाते हैं उनको गढ़ा जाता है। ये 8 साधन नानक का आखिरी शब्द है। इस एक पौड़ी में साधक के लिए सूचना बताई है। इन 8 साधनों से जो शब्द बनेगा वह शब्द हमें बचाएगा। शब्द बनाने का यह काम कौन करेगा? जिस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी वही करेगा। यानी परमेश्वर की कृपा दृष्टि आवश्यक है, उसके बिना वह अष्टविध कार्यक्रम नहीं बनेगा। नानक कहते हैं कि परमेश्वर की अनवरत कृपा दृष्टि से कितने ही भक्त जन हैं जो निहाल हो गए हैं। यानी कि ईश्वर की कृपा चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में उसका मन विचलित हो जाएगा, सांसारिक माया में उसका मन डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पर उसकी ईश्वर की कृपा चाहिए। और भक्तजन उसकी कृपा में ही निहाल हो गए हैं। इसके बाद हम अगला बताते हैं। इसमें लिखा है श्लोक, पावन गुरु पाणी पिता माता धरती महतु। पावन गुरु पाणी पिता माता धरती महतु। दिवस रात दुई दाई दाया खेले सकल जगतु। चंगैया बुराइया बाचे धर्म दूर। कर्मो आपो अपने के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कति घाल। नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। यह उपसंहार का श्लोक है। धरती माता श्रेष्ठ माता है, पानी पिता है, पवन गुरु है। मैं जो कहता हूँ कि हवा पानी की तरह जमीन की मलकी नहीं हो सकती, वे ही 3 यहाँ इकट्ठा किए हैं। मनुष्य को माता पिता और गुरु तीनों से तालीम मिलती है। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, यानी वेदों में आता है, उपनिषदों में यही वाक्य आता है कि जिससे उत्तम माता पिता और गुरु मिले हैं उसे ज्ञान होता है। धारण करने वाली माता धरती है। हमने उसके पहले देखा है कि स्थल काल के बीच धर्माचरण के लिए धरती की स्थापना की है। एक और काल प्रवाह है, राति रुति तिथि वार काम कर रहा है। रात दिन महीना तिथिवार नक्षत्र ये सब चल रहे हैं। दूसरी ओर पवन पानी अग्नि पाताल सृष्टि का काम कर रहे हैं। यानी चित जल पावक गगन समीर, ये भी सृष्टि का पंच रचित है अधम शरीर। और 3 रजोगुण तमोगुण सतोगुण गुण ये सब सृष्टि का काम कर रहे हैं। यहाँ पवन पानी धरती तीनों को स्थल रूप माना है। दिवस और रात्रि ये 2 दाई और दाइया हैं जो काल प्रतिनिधि हैं, बच्चे की हिफाजत के लिए रखे हैं। इन दाई और दाइया की संगत में कुछ जगत का खेल चल रहा है। इस पूरे संसार का खेल चल रहा है। किसी के अच्छे काम चंगैयाँ और बुरे काम बुराइयाँ क्या हैं, यह सब धर्मराज के दरबार में उसके सामने पढ़ा जाता है। धर्म भूमिका में जो आरंभ किया था वही यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि कच्चा और पक्का वही मालूम होगा। आप चित्रगुप्त उसके लिखते हैं
और आप भगवान से नज़दीक, नेड़े या दूर हैं तो आपकी अच्छाइयाँ बुराइयों से हैं, अपने कर्म से ही हैं। भगवान किसी के नज़दीक या दूर नहीं रहता, वह अपने ही स्थान पर है, लेकिन कोई उससे नज़दीक रहता है तो कोई दूर, क्योंकि हर एक की करनी जैसी होगी वैसा ही उसको फल मिलता है। शंकराचार्य ने भाष्य में बहुत सुंदर उपमा देकर यह बात समझाई है कि भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में भी कहा है कि मुझे सब समान है, मेरा कोई बैरी नहीं है और किसी के लिए मुझे आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे भक्त हैं उनमें मैं हूँ और वे मुझ में हैं। यह पक्षपात सा दिखता है, सो समोहम में, और उसमें जो विरोध दिखता है उसे मिटाने के लिए शंकराचार्य ने कहा है कि अग्नि की उपमा लेकर कहा है कि भगवान अग्निवत हैं। अग्नि पक्षपात नहीं करता है, जो उसके नज़दीक बैठेगा उसे गर्मी मिलेगी और जो नज़दीक नहीं बैठेगा उसे गर्मी नहीं मिलेगी। उससे अग्नि को कोई कसूर, पक्षपात नहीं है। इसी प्रकार से स्वामी रामदास ने भी उसी का वर्णन दूसरी शैली में किया है। दया दक्ष तो साक्ष्य ने पक्ष घेतो, भगवान दया दक्ष हैं और साक्षी यानी तटस्थ रह कर के पक्ष लेता है, पक्षपात नहीं करता। यानी जो योग्य मनुष्य भक्त होगा उस पर वह दया करता है। परमेश्वर के वर्णन में हमेशा एक वर्णन दयालु, रहमान, रहीम यह आता है, दूसरा वर्णन आता है कि वह साक्षी और तटस्थ है, कर्म के मुताबिक वह फल देने वाला है, न्याय करने वाला है, न्यायाधीश है। दया में क्षमा आती है, इसलिए एक और उसकी दया का वर्णन ऐसा किया जाता है। वह भले को अच्छा फल देता है और लेकिन बुरे को भी वह क्षमा करता है, लेकिन दूसरी ओर इतना अहंकार उठाता है कि दुर्जनों का संहार भी करता है। वह दया दक्ष भी है और न्यायाधीश जैसा तटस्थ और साक्षी भी है। वह भक्तों का पक्षपाती भूमिका भी लेता है। इस तरह भगवान की तेरी भूमिका है, भक्तों का खास पक्षपाती है, दयालु और तटस्थ न्यायाधीश है। हमें समझना चाहिए कि हम अपने ही करनी से भगवान से नज़दीक या दूर रहते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कुरान शरीफ में भी एक जगह कहा है कि भगवान दुराचरण का फल देता है तो जितना वह है उतना ही देता है, लेकिन सदाचरण का भी फल देता है तो 10 गुना देता है। ऐसे कर्म फल तो जिस किस्म का हो बोया है, हमने जो बोया है वही हम पाते हैं, उसी किस्म का हमें मिलेगा। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्होंने भगवान के नाम का ध्यान किया है और उनके सब कष्ट, मशक्क़त यानी कष्ट मिट गए हैं, सफल हुए उनके काम, वे अपनी साधना पूर्ण कर गए हैं। नानक जी कहते हैं कि उनके मुख उज्ज्वल हुए हैं और उनकी संगत में कितने ही जनता, कितने ही लोग मुक्त हो गए हैं। ऐसे महापुरुष कृतकृत्य हुए हैं और उनको संगत में कितने ही लोग छूट गए हैं। और यहाँ जपजी साहब समाप्त होता है। सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पर जो पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, उनके जपजी साहब जो पाली और प्राकृत भाषा संस्कृत में मिक्स में है, उसको हिंदी में अनुवादित बहुत से संत पुरुषों के उनका जो व्याख्या है हिंदी में अनुवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो भी इसमें त्रुटियाँ हों वो हमें गुरुदेव क्षमा करेंगे। हमने अपनी टूटी फूटी वाणी से बहुत से और भी ग्रंथों का उद्धरण उसमें समावेश किया है। गुरु तो प्रकाश स्वरूप है, उसकी वाणी की, उसके मुख से निकली हुई वाणी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बस एक हम समान रूप से जो शिक्षा, जो हमारे उपदेश मिलते जुलते हैं, उनको एक समानता की दृष्टिकोण से, एक भाईचारा की दृष्टिकोण से सभी लोग समझ सकें, इसलिए सरल भाषा में यहाँ पर बताया है।